अगर कोई आपसे कहता है कि आप इमोशनल फूल हैं तो बुरा भी मत मानिए, दुखी भी मत होइए। अपनी पीठ थपथपाइए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको इंसान बनाकर गलत नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय खेर, कैरियर काउंसलर और मोटिवेशनल स्पीकर, आपका साथी। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो आज की तारीख में करीब करीब बहुत सारे लोगों की या ज़्यादातर लोगों की समस्या है। वीडियो को देखने के बाद में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। हम शुरू करते हैं हमारी आज की बातचीत। इमोशनल फूल ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी जो आज की तारीख में बहुत कॉमन है और ज़्यादातर लोग इस चीज़ को फेस करते हैं या किसी को कह रहे हैं कि तुम इमोशनल फूल हो। जब भी कोई आपसे ये कहता है तो बुरा मत मानिए, दुखी मत होइए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। फख्र कीजिए अपने आप पर, गर्व कीजिए कि हाँ मैं एक अच्छा इंसान हूँ, पीठ थपथपाइए अपनी। लेकिन समस्या कहाँ आती है ये समझना जरूरी है। सिर्फ इमोशनल होने से ऐसा नहीं है कि आप अच्छे इंसान हैं तो हर चीज़ अच्छी ही होने वाली। समस्या तब आती है जब आपके इमोशंस का कोई फ़ायदा उठाता है। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इमोशंस हम पर हावी होते हैं, हम कैसे इन इमोशंस को कंट्रोल करें और कैसे अपनी खुशहाल ज़िंदगी जिए बिना किसी पर डिपेंड हुए, अपने इमोशंस का किसी को फ़ायदा न उठाने दें। तो पहले तो ये समझते हैं कि ये इमोशनल फूल, ये टर्मिनोलॉजी डेवलप कैसे हुई। हालांकि इस दुनिया में दूसरे इंसान का फ़ायदा उठाने वाले लोग हमेशा रहे हैं, जो किसी न किसी तरह से किसी इंसान का इस्तेमाल करते रहे हैं। और ख़ासकर प्रेम संबंधों में तो ये बहुत ज़्यादा होता है जब कोई किसी का फ़ायदा उठा लेता है। इसलिए इमोशनल आदमी का इमोशंस पे कोई भी बुरा नहीं असर होता है। उसका बुरा असर तब होता है जब कोई उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है। इसलिए इमोशनल फूल कहा जाता है कि कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है और आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। वास्तव में ये टर्मिनोलॉजी पिछले 15-20 सालों में ज़्यादा आई है, जब काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आईं और उन्होंने लोगों को ये सिखाया कि आप बिल्कुल स्पेसिफिक अगर बात करूँ तो इंश्योरेंस कंपनीज, जहाँ बड़े बड़े बॉसेस अपने सबऑर्डिनेट से ये कहते थे, देयर आर सो मेनी इमोशनल फूल्स आउट देयर, जस्ट गो एंड फाइंड आउट। क्यों? क्योंकि उन्हें एडवाइजर्स या एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती थी हर महीने। और ये परंपरा बढ़ती चली गई, सोसाइटी में आती चली गई कि इमोशनल फूल बनाकर अपना काम कैसे निकाला जा सकता है। तो पहले कुछ लिमिटेड लोग हुआ करते थे, अब वो संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। होता ये है कि आप चूंकि इमोशनल हैं तो आप दिल के अच्छे इंसान हैं। आप जो भी काम करते हैं वो दिल से करते हैं, किसी से भी जुड़ते हैं दिल से जुड़ते हैं। इसलिए आप अपने इमोशंस के साथ उस इंसान से जुड़े हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस इंसान से आप जुड़े हैं वो भी आपके जितना इमोशनल हो या वो आपका फ़ायदा न उठा रहा हो। यहाँ आपको ये जज करना बहुत ज़रूरी है। कैसे जज करेंगे हम इसको? बहुत आसान है, अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरत लें। आप चाहें तो ये पॉइंट्स नोट करके रख सकते हैं अपने पास में। करना सिर्फ ये है, आप जिस भी इंसान से जुड़े हैं वो इंसान अगर सिर्फ अपने ज़रूरत के वक्त आपको याद कर रहा है, अपने समय के हिसाब से आपको समय दे रहा है, अपने समय के हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है या बीच बीच में आपको निगलेक्ट कर रहा है, तो समझ जाइए कि वो आपका फ़ायदा उठा रहा है या आपसे कोई काम निकलवाने की कोशिश कर रहा है। जब भी आप ये फील करें, उस इंसान से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक इंसान की बात है, दुनिया बुरी नहीं है। इमोशंस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आपके अंदर अगर हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन इनको हावी होकर मूर्खता में तब्दील नहीं होने देना है। इसलिए ये जज करना ज़रूरी है। जब आप ये जज कर लें, इंसान से दूरी बनाएं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और आगे बढ़ें। आप खुद सोचिए, अगर इमोशंस नहीं हो तो इंसान रहेगा क्या? वी नीड ह्यूमंस, नॉट रोबोट्स। तो इमोशन ये चाहिए इंसान में। इसलिए आप में इमोशंस हैं तो आप अपने आप को छोटा मत समझिए, कमज़ोर मत समझिए। अगर आपकी आंखों में कोई बात से आंसू आ जाते हैं तो आप कमज़ोर इंसान नहीं हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं। इस बात का फ़र्क समझिए। लेकिन बात बात पर लोगों के सामने रोते बैठना ये कमज़ोरी की निशानी है। अपने इमोशंस प्रदर्शित मत कीजिए। आप खुद सोचिए, कोई एक बड़े सेलिब्रिटी जो बहुत सफल हो चुके हैं, वो अगर किसी प्रोग्राम में इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? इतना बड़ा आदमी लेकिन इमोशंस आज भी वैसे ही मौजूद हैं। इसका मतलब इमोशंस ज़रूरी है ना, तो उन इमोशंस से भागिए मत, मुंह मत मोड़िए ऐसे किसी इंसान की वजह से जिसने आपको कभी तकलीफ दी हो। ये मत सोचिए कि ज़िंदगी बुरी है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है।
इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आप इमोशन लेस हो जाएंगे, सिर्फ प्रैक्टिकली ही सोचना शुरू कर देंगे, तो आप अपनी फैमिली से जस्टिस नहीं करेंगे। आपके बच्चे, आपके पार्टनर, आपके पेरेंट्स, कैसे इनसे जस्टिस करेंगे? इमोशन लेस आदमी कर सकता है क्या? आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए इसको। अगर कोई समस्या आती है और कोई इंसान आपकी मदद करता है, फॉर एग्जाम्पल रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई आदमी गिर पड़ा, खून बह रहा है, आजू बाजू जो लोग हैं वो अगर उसे अटेंड नहीं करते हैं तो वो इंसान का क्या होगा? हो सकता है मौत तक हो जाए। लेकिन अनजाने लोग जो जानते तक नहीं है कौन है ये इंसान, उठाते हैं, खून साफ करते हैं, गाड़ी में डालते हैं और अस्पताल भी पहुंचाते हैं। बहुत से लोगों के साथ ये अनुभव हुए होंगे। अच्छे ही लोग थे वो, बुरे लोग तो नहीं थे। हो सकता है वो बिल्कुल खाली बैठे हों, आपकी हमारी नज़रों में निकम्मे लोग हो, चाय की टपरी पे बैठे हुए, लेकिन उनमें वो इमोशंस थे, वो दया थी, वो दया का भाव था, इसीलिए तो उन्होंने किसी इंसान की मदद की ना। इसलिए इमोशंस बुरे नहीं हैं। इमोशंस की वजह से किसी ने आपका इस्तेमाल करना, ये समस्या है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आपको सबसे पहले मैंने जो बताया, आप उस इंसान से कैसे आइडेंटिफाई करके दूरी बनाएं। लेकिन ये किसी आम इंसान के साथ में जब होता है तो इतना तकलीफदायक नहीं है। लेकिन ये तकलीफदायक तब होता है जब बात प्रेम संबंधों की आती है, क्योंकि वहां इमोशंस बहुत ज्यादा गहरे होते हैं। अब इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? बहुत आसान ये भी है। किसी को मन से निकालने की आवश्यकता नहीं है, कुछ मत करिए। जब भी आप पर इस तरह के इमोशंस हावी हों, जब भी आपको लगे कि मैं तो इतना समय दे रहा हूं या दे रही हूं और वो इंसान मुझे अटेंड नहीं कर रहा है, और आपको लगे कि मुझे उन्हें एक मैसेज करने की ज़रूरत है या कॉल करने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ एक बार अपना नाम पुकारिए। आपका दिमाग आपसे कहेगा कि पहली ज़रूरत आप खुद हैं, आपकी आवश्यकता खुद है आप। तब पहली प्रायोरिटी पे कौन रहेगा? आप खुद। और 1 से 10 तक आप ही रहेंगे। जब ये परिस्थिति बार बार आप निर्माण करेंगे तो आप किसी भी इंसान पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, और वो इंसान आपका फायदा भी नहीं उठा पाएगा। आपको सिर्फ ये बैलेंस करने की जरूरत है। मानिए उस इंसान की अपनी मजबूरियां थी और लेबल भी आप पे उसी ने लगाया ना इमोशनल फूल का, आप तो नहीं है। आप खुद होके कह रहे थे कि मैं इमोशनल फूल नहीं, आपके अंदर इमोशंस थे, एक अच्छे इंसान थे, इसलिए आप उसके साथ में जुड़े थे, अटैच हुए थे। इसलिए ये मत सोचिए गलती उस इंसान की है, आपकी नहीं। आपको करना सिर्फ ये है कि अब उस इंसान से दूरी बना लेनी है। डिस्टेंस कीजिए अपने आप को, मत तवज्जो दीजिए, खुद को तवज्जो देना शुरू कीजिए। हर बार अपना नाम पुकार के प्रायोरिटी पर खुद को रखिए। लोग कहते हैं आप अगर बहुत बिजी रहेंगे तो इमोशंस हावी नहीं होंगे। नहीं साहब, ये नहीं होगा। इंसान अगर है तो वो कितना भी व्यस्त रहे उसमें इमोशंस रहेंगे, लेकिन उन इमोशंस का बैलेंस कितना अच्छा है इस पर ही आपकी सफलता असफलता निर्भर करेगी। कभी भी इमोशंस में आकर कोई डिसीजन मत लीजिए। अगर आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं तो निर्णय लेने से बचिए, डिसीजन से बचिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त लिए गए निर्णय लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में आपके लिए नुकसानदायक ही होगा। कोई भी डिसीजन लेना है वो प्रैक्टिकली ही लीजिए, उसमें इमोशंस काम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इमोशंस आपको उस जगह पर ले जाकर खड़ा कर देंगे जहां आगे कोई रास्ता ही नजर नहीं आएगा। आप बार बार खुद को कोसेंगे। इसलिए बचिए इस तरह के डिसीजन लेने से, लेकिन अपने इमोशंस खत्म मत कीजिए। बार बार दोहराइए, मैं एक अच्छा इंसान हूं और ईश्वर ने मुझे इंसान बनाकर गलती नहीं की है। क्यों? क्योंकि मैं इमोशनल हूं, मेरे अंदर सारे भाव मौजूद हैं। दुख है तो खुशी भी है, दया है, करुणा है, प्यार है, सब कुछ है। प्यार कीजिए लोगों से, लेकिन अपनी इंपॉर्टेंस गंवा के मत कीजिए। आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंसान है खुद के लिए, उसके बाद दूसरे के लिए है। और अगर कोई इंसान आपको सच में प्यार कर रहा है, वो आपसे डिस्टेंस बनाकर रह ही नहीं सकता है। वो किसी न किसी तरह से वापस आपके पास लौटेगा। समझिए, आप जब बच्चे थे, छोटे थे, हम सभी, आप या नहीं, तो हम एक खेल बहुत कॉमन है जो सबने खेला है। किसी भी चीज के, टेबल, कुर्सी, कुछ भी रखा है, उसके चारों तरफ हम लोग गोल गोल दौड़ते थे और हमारे पेरेंट्स, मम्मी पापा, कोई भी आगे दौड़ रहे हैं, हम उनके पीछे भाग रहे हैं। 3 4 5 चक्कर के बाद में जब हम उन्हें नहीं पकड़ पाते थे या नहीं पकड़ पाते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं? तुरंत पलटते हैं और हमें गोदी में उठा लेते हैं। क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि उन्हें दिल से प्यार है हमें। इसलिए जो इंसान आपसे प्यार कर रहा होगा वो आपकी तरफ लौटेगा। आज अगर किसी वजह से उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा इंसान है, लेकिन पहली शर्त फिर भी वही होगी,
अगर वो अपने समय के हिसाब से आपको समय दे रहा है, अपने समय के हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये प्यार नहीं है दोस्त, इसको समझ लीजिए, तुरंत दूरी बनाइए। लेकिन अगर वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा था, आज किसी वजह से नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में गलत धारणा मत बनाइए, थोड़ा वक्त दीजिए। कई बार वक्त की ज़रूरत होती है, दूरियों की भी ज़रूरत होती है हर रिलेशन में, इसलिए समय दीजिए उस इंसान को लौटने के लिए और मान के चलिए कि वो आपके पास लौटेगा। दुखी मत होइए, आंसू बहाते मत बैठिए, जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। मूव ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं है हर रिलेशन में, क्योंकि आप इस तरह से कभी ज़िंदगी भर रिलेशन बना ही नहीं पाएंगे। कई बार रिलेशन में चुप्पी, खामोशी, मौन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। हर बार शोर हल्ला ये काम नहीं आता है, बार बार कहे गए शब्द काम नहीं आते हैं। इसलिए मौन की भी ज़रूरत को समझिए, उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। लेकिन अगर आप में इमोशंस हैं तो ये इमोशंस दो कैटेगरी के होते हैं, इनको समझिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसीलिए इंडियन कल्चर में इमोशंस को दो भागों में ही बांटा गया है, रागात्मक और द्वेषात्मक। रागात्मक ये पॉजिटिव है और द्वेषात्मक यानी नेगेटिव। आप किसी से नफरत कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, किसी को दुख पहुंचाना चाह रहे हैं, किसी पे अधिकार जताना चाह रहे हैं, ये नेगेटिव है। लेकिन अगर आप में दया है, प्रेम है, ये सारे भाव हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव इमोशंस है। तो कोशिश कीजिए आप में पॉजिटिव इमोशंस रहें, और जिसमें पॉजिटिव इमोशंस होते हैं ना, वो इंसान पॉजिटिव ही होता है, वो हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानता है। और आज अगर आप दुखी हुए भी हैं तो आप खुद होके पॉजिटिव भी होंगे, मुस्कुराएंगे भी और इस जिंदगी की खूबसूरती को पहचानेंगे भी। किसी से रिलेशन अगर आपका टूटा है, ब्रेकअप हुआ है, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। अगर वो सच्चा प्यार है तो लौट जाएगा, अगर वो सच्चा प्यार नहीं है तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि एक बुरा इंसान, एक खराब इंसान आपकी जिंदगी से चला गया। अच्छा हुआ उससे आपका पीछा छूट गया, नहीं तो वो और आपका फायदा उठाता और आप बार बार ब्लैकमेल होते रहते। बच्चे तक अपने पेरेंट्स का इस तरह से एक्सप्लॉइट कर लेते हैं इमोशंस को। पता है पेरेंट्स इमोशनल है, उनसे जो चाहे वो काम निकलवा लो। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि प्रेम संबंध एक फीमेल और मेल का हो तभी ये चीज होती है। ये हर रिलेशन में हो सकता है कि आपके इमोशंस का गलत फायदा उठाया जाए। इसलिए इमोशन रखिए, लेकिन अंतर करना सीखिए। उस बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। उस बैलेंस के बिना आपकी लाइफ में हर बार दुख ही दुख रहेगा। इसलिए इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। कीप योर इमोशंस इन कंट्रोल। अगर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं तो फिर आप भी ठीक उन्हीं सेलिब्रिटी की तरह पहचाने जाएंगे जिनके आंसुओं का महत्व है। बहुत बेशकीमती होते हैं आंसू। अगर कोई इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है, वो आपकी आंखों में आंसू आने ही नहीं देगा। खुशी के आंसू आना बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए, क्योंकि वो इमोशन पॉजिटिव है। लेकिन अगर सच्चा प्यार करने वाला आपकी आंखों में आंसू ला के दे रहा है तो वो सच्चा प्यार है ही नहीं, भुला दीजिए उसको। मत अपना टाइम वेस्ट कीजिए उसके ऊपर। दुनिया में और भी अच्छे इंसान हैं, कोई ना कोई फिर आपको मिलेगा। और एक अच्छा इंसान हमेशा आपकी कदर करेगा, आपकी वैल्यू करेगा और आपकी वैल्यू के हिसाब से ही आपको टाइम देगा। अगर कोई आपको समय नहीं दे रहा है आपके इमोशंस के बावजूद, इसका मतलब आपकी लाइफ में उसकी वैल्यू नहीं है। समझिए इस चीज को और दूरी बना लीजिए। वो इंसान आखिरी इंसान नहीं है। आज हो सकता है आप महसूस करते हो कि मेरे लिए वो इंसान दुनिया है, लेकिन वो दुनिया नहीं है, वो आपका इस्तेमाल कर रहा है। बचिए इन लोगों से और बहुत आसानी से आप बच सकते हैं। जरा जरा सी बातों से पहचान सकते हैं कि कौन आपका फायदा उठा रहा है। इन इंसानों से बचिए, फख्र कीजिए, आप इमोशनल इंसान हैं। पीठ थपथपाइए अपनी, गर्व कीजिए और प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा 1 to 10 खुद को रखिए। उसके बाद आप दुनिया की फिक्र कीजिए। अगर आप सक्षम हैं, आप दुनिया भर में हर चीज में सेवा कर सकते हैं। हर चीज में अपने इमोशंस से जुड़कर हर चीज को दिल से कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है इमोशनल लोगों से काम करवाइए। क्यों? क्योंकि वो दिल के अच्छे इंसान हैं। जो भी काम करेंगे दिल से करेंगे, पूरा करेंगे, 100% करेंगे। तो आपको जब भी कोई काम सौंपा जा रहा है, काम को दिल से ही कीजिए, दिल लगा कर कीजिए, 100% कीजिए। लेकिन एक नजर जरूर बना के रखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि काम आप कर रहे हैं, क्रेडिट किसी और को दिया जा रहा है। अगर ये हो रहा है, थोड़ा स्लो कीजिए काम को, रोकिए काम की गति को, सामने वाले को रियलाइज कराइए कि काम आप कर रहे थे, ये काम आपकी वजह से आगे बढ़ रहा था। अगर कोई रिलेशन आगे बढ़ रहा था तो आपकी वजह से आगे बढ़ रहा था। मत घबराइए कि किसी इंसान को आप खो देंगे, बिल्कुल नहीं। खोता सिर्फ वो इंसान है जहां सच्चे इमोशंस नहीं है। अगर इमोशंस सच्चे हैं, पॉजिटिव हैं,
तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में हमेशा बना रहेगा, क्योंकि वो ईश्वर ने भेजा है आपकी लाइफ में। वो जो जोड़ है आपका, वो आत्मा का है, वो जुड़ा ही रहेगा, वो कभी भी टूटेगा नहीं। दूरियां कितनी भी हो जाए लेकिन रिलेशन बरकरार रहेंगे। इसलिए पॉजिटिव इमोशंस रखिए, हमेशा सकारात्मक रहिए, अपने चेहरे पर स्माइल रखिए। लोगों के सामने आंसू बहाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लोगों को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है आपके आंसू की। जो इंसान आपके आंसुओं की कदर करता है, उसके सामने अगर आंसू आते भी हैं तो वो तुरंत आपके आंसू पोंछेगा, और आपके चेहरे पर जब तक स्माइल नहीं आ जाएगी तब तक आपका साथ बना रहेगा। वो स्माइल लाएगा आपके चेहरे पर, और वो इंसान आपकी भी जिंदगी में जरूर है। थोड़ा सा ध्यान से ढूंढ लीजिए उसे। धन्यवाद दोस्तों।